दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके साथ आज के इस पेपर में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको AIA PGT 2025 के दौरान बहुत सारी ऐसे टेक्निकल एरर का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके समय का लॉस हुआ। वो कई बार फ्रस्ट्रेट हो गए और एक्चुअली क्या क्या हुआ, चलिए मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मैं जो भी चीज़ हुआ है कुछ सेंटर पे उन सभी प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड किया हूँ, जिसमें पहली कैटेगरी है इन्विजिलेटर इशू। इन्विजिलेटर इशू इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि जो भी इन्विजिलेटर या जो भी ऐसे स्टाफ थे जो एग्ज़ाम के दौरान अवेलेबल थे, उनको उनमें से लगभग बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जिनमें स्टाफ को प्रॉपर जानकारी ही नहीं था कि कंप्यूटर को कैसे मैनेज करवाया जाए और क्या, मतलब बहुत ही अनट्रेंड स्टाफ थे। एक तो ये बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें थी, कई बार स्क्रीन रुक जाता था तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या करे। तो एक तो ये दिक्कत हुआ, जिसके कारण अफरा तफरी माहौल बना। और कुछ सेंटर पर कंप्यूटर की इशू आई। कंप्यूटर इशू का मतलब ये है कि कहीं पर बीच एग्ज़ाम से ही कंप्यूटर बंद हो जाता था, या फिर स्क्रीन बीच में से ऐसे ब्लिंक करने लगता था, या फिर कुछ ऐसा होता था कि कुछ देर कंप्यूटर चल रहा है और कुछ देर अचानक से रुक जाती थी। टाइमिंग भी प्रॉपर नहीं दिख रहा था कुछ कंप्यूटर में। इसके अलावा मैनेजमेंट इशू, ये बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सेंटर भी हैं जिनके पास खुद का इन्वर्टर मशीन होने के बावजूद उनका इन्वर्टर खुद का मशीन बंद हो गया था। बच्चों को आधा घंटा से लेकर के लगभग 1 घंटा तक, 30 से 60 मिनट तक भी रुकना पड़ा है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, हम सब जानते हैं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी AIA PGT का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ जिसके कारण वो पैनिक हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या क्या हुआ है, उन सब चीज़ों को एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके मैंने मेल करने की सलाह दिया है सबको। तो एक्चुअली में जो भी टेक्निकल ग्लिच आया है पिछले साल के कंपेयर में, इस बार बहुत सारे बच्चों का निगेटिव फीडबैक है, तो वो आखिर ईमेल कैसे करे इसके बारे में मैं यहाँ पर ये आपको फॉर्मेट बताया हूँ। ये सेम फॉर्मेट आप कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप कॉपी करके और एज इट इज़ आप डाल सकते हो आपकी जो भी, और इसमें जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ ऐसी बातें हैं, ये चीज़ आपने मेल के थ्रू ज़रूर NTA को मेल करो। ये 2 मेल ID मैं बता रहा हूँ। पहला मेल ID है aiapget@nta.ac.in, aiapget@nta.ac.in। दूसरा है grievances@nta.ac.in। इन दोनों मेल ID पे आप ज़रूर इस दोनों मेल ID को टैग करते हुए मेल लिखिए। मैं आपको दोस्तों मैनेजमेंट पे ज़्यादा मैं बात करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटर थे जहाँ पर 9:20 तक बच्चों को एंट्री ही करवाया गया। इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं थी, स्टूडेंट 8 साढ़े 8 बजे भी आ गए थे, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर थे जहाँ पर लड़कियों को पहले एंट्री कराना था, ऐसा उनका कहना था, बॉयज़ को बाद में करेंगे। इसके कारण बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स में पैनिक का माहौल हो गया। मतलब उनको प्रॉपर जो एक प्री गाइडलाइंस देना चाहिए NTA की तरफ से, उनको शायद नहीं मिला था, या फिर वो डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत छोटा इशू नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कैपेबल थे, जिनका रिपीट था, या जो बहुत सारी ऐसी सपना लोगों को रहता है अपने एग्ज़ाम से, अपनी प्रिपरेशन से, अगर उनको टेक्निकल इशू के कारण अगर दिक्कत आता है तो इसमें जिम्मेदार स्टूडेंट तो नहीं है एटलीस्ट। तो इसको ज़रूर लोगों तक बताइए ताकि ये चीज़ NTA तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।